From big data, now we move on to artificial intelligence. So what is artificial intelligence? It's quite there in the name itself. You train a computer or a system in order to think how a human would, right? So artificial intelligence, there's an intelligence but it's artificially done. So simulating human recognition or cognition, हमारा जो mind है humans का, similar pattern में, in a same manner, how can we apply our human minds over big data is what artificial intelligence is. A human mind cannot comprehend a large set of economic data, right? मैं अगर आपको पूरे इंडिया का डाटा दे दूं और बोलूं कि इसमें से स्ट्रक्चर निकालो, it will be very difficult. So what we can do is we can train a system in order to get that human cognition from that big data, right? Especially when the big data is qualitative and unstructured. ठीक है, आपको रैंडमाइज्ड डाटा मिल रहा है एंड इट इज ऑल्सो क्वालिटेटिव इन नेचर, देयर आफ्टर वहां पे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा टू कॉम्प्रीहेंड, राइट? सो अगर क्वालिटेटिव अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है या फिर क्वांटिटेटिव भी है बट बहुत सारा है, उसमें अगर आपको ह्यूमन कॉग्निशन लगाना है, देयर यू कैन यूज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. हम अपना ह्यूमन कॉग्निशन एक सिस्टम को दे रहे हैं. So how do we develop artificial intelligence? One such way is machine learning, right? It's such a buzzword, you might have heard it for at various places, but machine learning क्या होता है वो समझते हैं. Machine learning is you are putting human cognition into a system in a trained manner. ठीक है, आप बोल रहे हो कि ऐसा होगा तो ये, ऐसा होगा तो ये. अब अगर मैं तुमको पूरे दुनिया का डाटा दे दूंगा तो तुम क्या बताओगे मेरे को? दैट इज कॉल्ड मशीन लर्निंग, right? So machine learning has three process. One is training, you're training a system in order to think like a human. Second, validation, आपने जो उसको सिखाया है वो अब वैलिडेट करके देखो, इज द सिस्टम पुटिंग अक्रॉस करेक्टली और नॉट. और वैलिडेशन का ये एक प्रोसेस है टेस्ट. अब आपने जो डेटा पॉइंट दिया था उसको तो आपने वैलिडेट करके दे दिया, अब एक रैंडमाइज डेटा पॉइंट और दो और उसको टेस्ट करो वेदर दे आर फंक्शनिंग प्रॉपर्ली और नॉट. सो ट्रेनिंग, वैलिडेशन एंड टेस्टिंग आर द थ्री स्टेप्स ऑफ मशीन लर्निंग. अब मशीन लर्निंग जो है वो हमेशा राइट हो या करेक्ट इंफॉर्मेशन दे, जरूरी नहीं है. देयर आर टाइम्स व्हेन द इंफॉर्मेशन सो प्रोवाइडेड बाय द मशीन इज ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग. ओवरफिटिंग मतलब क्या? आपने जो मशीन को समझाया उसने एकदम एग्जैक्टली वही कॉपी कर लिया एंड नाउ इट इज ट्रीटिंग इवन नॉइज एज ट्रू वैल्यू. ठीक है, आपके जो आउटलायर्स है या फिर ऐसा जो डेटा पॉइंट जो नॉइज था वो इररिलेवेंट था, उसको भी वो ट्रू मान रहा है और अब कुछ ना कुछ रिजल्ट निकाल के दे रहा है. दैट इज कॉल्ड ओवरफिटिंग. व्हेन द मशीन लर्न्स टू मच दैट इज एग्जैक्टली टू व्हाट वी हैव प्रोवाइडेड एज इनपुट्स. अंडरफिटिंग इज मैंने जो उसको समझाया वो कुछ गलत समझ लिया या फिर वो नहीं समझा. So machine doesn't understand what we want to say and hence it treats even true values as noise. ठीक है, तो उसको बोलते हैं अंडरफिटिंग. सो ओवरफिटिंग में नॉइज को ट्रू वैल्यू समझ रहा है वो, और अंडरफिटिंग को इवन ट्रू वैल्यू को नॉइज समझ रहा है. सो वी वांट टू मेक श्योर दैट ओवरफिटिंग अंडरफिटिंग नहीं होके वो एक राइट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दे हमको. Now there are three types of machine learning. Let's try to understand each one of them. One is supervised learning, second is unsupervised, and the third and the most frequent form is deep learning. Supervised learning क्या है? I have labeled the data which I am providing and which I want to take out as output. ठीक है, so मैंने क्या बोला? A ऐसा है, B ऐसा है, C ऐसा है, D ऐसा है, and I have given like 10,000 points. एंड अब मैं उसको पूछ रहा हूं A कैसा है, तो वो बता के दे सकता है, राइट? इट्स ऑल इनपुटेड एंड आउटपुटेड इन अ मैनर दैट इज लेबल्ड. मैंने उसको जो चीजें समझाई वो समझ गया और लेबल्ड है वो. That is called supervised learning where the data points are labeled. Unsupervised learning क्या हो जाएगा? Similar चीज but वो unlabeled है. Where the data points are unstructured, right? It is not structured in a manner that a human mind or human cognition will take output from. तो हमको क्या करना पड़ेगा? मशीन को वो इनपुट दो
और रैंडमाइज्ड उसमें से फिगर निकालते रहो और मशीन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से 1-2 years, दे विल स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ऐसा नहीं तो ऐसा होता है. लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ स्टॉक मार्केट. There are various charts and patterns, there are various industries. हर एक चार्ट पैटर्न हर एक इंडस्ट्री पे नहीं लग सकता है. सो ह्यूमन माइंड में क्या होगा, एक चार्ट बनाया, उसको समझने का हमारे पास उतना ही कॉग्निशन है. बट फॉर अ मशीन हो सकता है कि वो बता सके कि इस इंडस्ट्री में ये चार्ट में ऐसा होगा, इस इंडस्ट्री में ये पॉइंट पे ऐसा होगा, राइट. सो व्हाइल वी आर प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, दे आर स्ट्रक्चरिंग इट एंड लेबलिंग इट फॉर अस in order to describe what is the true label or structure that we can get output of, right. That is called unsupervised learning. And the last one is deep learning. Deep learning क्या होता है? Deep learning is much more a combination of supervised and unsupervised. मैंने उसको कुछ I have given various inputs which are qualitative in nature. Let's say voice recognition, let's say photo recognition, right. आज आप देखते हो iOS or even Android for that matter, if you click a picture, if there are various words associated with it, that photo app will tell you कि ये कौन सा word है and you can copy that word and paste it across in a message or so, right. So those kind of learning is called deep learning. It took several years in order to machine to learn कि भाई ये अगर फोटो है उसमें भी अगर ये कोई वर्ड है I can copy it and share across. So simple to complex problems, पहले वो छोटे छोटे problems, let's say I have given them 5 voices to recognize, they will recognize. But what if I give them 1 billion voices to recognize? It becomes complex, right. So deep learning is over a period of time you start to move from simple problems to complex problems, and it more so involves qualitative factors. Where are the examples are speech recognition, image recognition, so on and so forth. So machine learning क्या होता है वो हमने समझा, उसके various steps क्या होता है, वो output कैसा निकाल के दे सकता है, और उसके various types क्या होते हैं. So that is it for this session.